दोस्तों, जिन लोगों की अचानक मृत्यु हो जाती है, वह चाहे किसी दुर्घटनावश हो या किसी एक्सीडेंट में हो या किसी बीमारी के कारण हो, क्या वह लोग मोक्ष की प्राप्ति पाते हैं? हमारे शास्त्र क्या कहते हैं और हमारे पुराण क्या कहते हैं? तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म के 18 पुराणों में से एक गरुड़ पुराण, जो कि ऐसा पुराण है जो कि मृत्यु के उपरांत होने वाले सभी कार्यों को सविस्तार पूर्वक उसमें बताया गया है कि मृत्यु के उपरांत आत्मा के साथ क्या क्या यातनाएं दी जाती हैं। तो दोस्तों, ऐसी ही एक कहानी गरुड़ पुराण में है जो कि बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। दोस्तों, आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, आपको इस कहानी से कुछ न कुछ जरूर सीखने के लिए मिलेगा। दोस्तों, एक समय की बात है, एक गांव में दो सगे भाई रहा करते थे। उन दोनों में बहुत ही घनिष्ठ प्रेम था, वह एक दूसरे का हमेशा सहयोग करते थे। एक दिन बड़ा भाई छोटे भाई के कार्य के लिए अचानक कहीं जा रहा था। तब दुर्घटनावश एक्सीडेंट से दोस्तों उस बड़े भाई की मृत्यु हो जाती है और दोस्तों सारा परिवार शोक में डूब जाता है। उसके बाद कई साल बीत जाते हैं। उस बड़े भाई का कोई पुत्र भी नहीं था कि अंततः वह गया पिंडदान करके अपने पिताजी को तार सके। उसका सबसे छोटा भाई होता है, क्योंकि वही उसे दिल और जान से चाहता था। वह दोस्तों छोटा भाई एक दिन शाम को बैठे बैठे यह सोचता है कि मैं शायद किसी दिन अपने बड़े भैया को मोक्ष की प्राप्ति दिला सकूं। वह दोस्तों छोटा भाई एक दिन अपने पूर्वजों की आत्मा को शांति दिलाने के लिए वह गया जाता है। और दोस्तों जैसे ही गया जाता है, तब दोस्तों जितनी भी आत्माएं थी वह भटक रही थी, वह सारी की सारी गया जाकर के दोस्तों बैकुंठ धाम को प्रस्थान कर जाती हैं। लेकिन दोस्तों उसका जो बड़ा भाई था वह बच जाता है। छोटा भाई जैसे ही गया पिंडदान करके आता है, रास्ते पर दोस्तों उस बड़े भाई की आत्मा बोलती है कि भाई, जब मेरी अचानक मृत्यु हो गई थी उसके बाद मुझे प्रेत योनि में जन्म मिला और मैं कोई ऐसा वैसा प्रेत नहीं था और मुझे मोक्ष की प्राप्ति नहीं मिली है। किसी भी प्रकार से मुझे मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, आप इसमें सहयोग मेरा कर सकते हैं। तब दोस्तों वह छोटा भाई बहुत ही परेशान होता है। वह घर आता है, विद्वान ब्राह्मणों से पूछता है और दोस्तों अपने घर में वह श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करता है। उसी श्रीमद् भागवत कथा में दोस्तों 8 दिनों तक बराबर श्रीमद् भागवत कथा का संगम चलता है। जो उस बड़े भाई की जो आत्मा थी वह उसी भागवत में दोस्तों भागवत के पंडाल में नित्य प्रतिदिन भगवान का कथा वाचन व भगवान के आदर्श को सुनती है, वो भी बिना कुछ खाए पिए। दोस्तों वह जो बड़े भाई की आत्मा थी वह 8 दिनों तक श्रीमद् भागवत का रसपान करने के बाद अंततः उसके बाद दोस्तों उस आत्मा की मोक्ष की प्राप्ति का संदेश आता है और दोस्तों यमदूत आते हैं, उस आत्मा को अपने बैकुंठ धाम ले जाते हैं। सो दोस्तों
हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही होता है। जो भी महापुरुष प्रभु की भक्ति करते हैं उनको दोस्तों बहुत ही सहज भाव से और बहुत ही जल्द मोक्ष की प्राप्ति उनकी मृत्यु के बाद मिल जाती है। इसीलिए हमें अपने जीवन में प्रभु की भक्ति का गान करना चाहिए। तो दोस्तों अगर यह छोटी सी कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं और किसी कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।